नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी नई किताब परिसीमा के परे से कहानी सुनाने आई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सच्ची दोस्ती। आप सुनिए मेरी कहानी। कुशाग्र बुद्धि का अमर जब कई वर्षों पहले डॉक्टरेट करने अमेरिका गया, श्याम चतुर्वेदी और उनकी पत्नी रमोला का बुरा हाल था। किसी तरह दोनों अपने हृदय को वश में कर रहे थे कि बच्चों को उन्नति के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। उसके विदेश जाने के बाद रिटायर होकर दोनों अपने घर में शांति से रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। श्याम जी के एक प्रोफेसर दोस्त भी अमेरिका में उसी शहर में रहते थे। अमर के जाने के कई वर्ष बाद प्रोफेसर का फ़ोन आया। कैसे हो? क्या हाल है? ठीक हूँ। उनके हाल सुनकर प्रोफेसर दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने एक पत्र भेजा था, आपको मिला नहीं यार? नहीं यार, तुम कब से पत्र भेजने लगे? क्या लिखा था? कुछ नहीं, यूं ही कुशल क्षेम का था। और उसके बाद से प्रोफेसर साहब श्याम जी का बहुत ध्यान रखने लगे। कई बार वो भारत आए, अपने दोस्त और भाभी जी के लिए बहुत से गिफ्ट लाए और बोले, ये आपके अमर ने भेजा है। वो ज़रा व्यस्त रहता है और जहाँ है वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है तो फ़ोन नहीं कर सकता। और वे वापस अमेरिका चले गए। इस बार दिवाली में श्याम जी ने जिद पकड़ ली। देखो प्रोफेसर, मेरे बेटे अमर तक संदेश पहुंचाओ। मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ। उसकी माँ भी 65 की हो चुकी है। अब तो एक बार चेहरा दिख जाए। इस बार दिवाली में आ जाओ। ठीक है श्याम, संदेश मैं पहुंचा दूंगा। आगे उसकी मर्जी। और श्याम जी का परिवार दिवाली के पहले घर की स्पेशल सफाई में लग गया। शायद अमेरिकन बेटा आ जाए। दिवाली के दिन घर रोशनी से जगमग हो गया। मन भी रोशन, तन भी रोशन। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से प्रोफेसर का बेटा प्रखर परिवार के साथ उनके सामने खड़ा था। सब तरफ से आवाज़ें थीं। हैप्पी दिवाली, गिफ्ट दिए जा रहे थे, खुशी का माहौल था। श्याम जी और उनकी पत्नी भी एक लंबे अंतराल के बाद इस एहसास को जी रहे थे। सबने मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा की, बढ़िया भोजन किया और सो गए। सुबह गार्डन में श्याम जी और प्रखर जी का 10 वर्षीय बेटा बैठे बातें कर रहे थे। तभी वो अपने पापा के मोबाइल में स्कूल फंक्शन की कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। अचानक उंगली बढ़ाते हुए श्याम जी की नज़र एक तस्वीर पर अटक गई। फूल माला चढ़ी तस्वीर अमर की थी। श्याम जी का दिल धड़का। आंसू अपना बांध तोड़ चेहरे पर इधर उधर आधिपत्य जमा चुके थे। चुपचाप जाकर बाथरूम बंद कर प्रोफेसर को फ़ोन मिलाया। क्या यार, कोई दोस्त का इतना भी ध्यान रखता है? प्रखर बेटे को दिवाली में भेज दिया। हमेशा गिफ्ट भेजते रहे, हर दूसरे दिन फ़ोन पर हाल लेते रहे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो। आज के समय में जब भाई भाई का दुश्मन हो रहा है,
दोस्ती के मायने कोई तुमसे सीखे। अपने दोस्त के बड़े से बड़े गम छुपाकर उसे खुशी देते हो। आज एक सच से साक्षात्कार हुआ। और एक बात बताऊं, तुम्हारा ये बुढ़ापे में खुश रखने का नुस्खा यूं ही चलेगा। मैं अमर की माँ को कुछ भी नहीं बताने वाला। माफ़ करना दोस्त, उस पत्र में मैंने सब लिखा था वो कहीं गुम हो गया। फिर कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तुम दोनों ही डायबिटीज़ और बीपी के शिकार हो। एक झूठ से अगर कोई खुशी मिलती है तो खुशी का पलड़ा भारी होना चाहिए। प्रखर अब हम दोनों का बेटा है। धन्यवाद दोस्तों। ये स्टोरी मेरी कहानी की थी। मेरी कहानी का लिंक मैं कमेंट में दे दूँगी। आप सब बताइएगा मेरी कहानी कैसी लगी।